हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्वनाम लेके आए हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में क्या सौंदर्यीकरण होता है, क्या इसका प्रयोग से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को प्रयुक्त करते हैं तो क्या उसमें बदलाव आता है, जिसके कारण जो है हमारा जो वाक्य है वो कितना सुंदर हो जाता है या अच्छा हो जाता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके क्या उदाहरण होते हैं और ये किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे जो हमारे कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सर्वनाम के बारे में। पहले तो हम सर्वनाम की जो है परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा हमारी क्या क्या हो गई, जैसे कोई स्थान है, जाति है और वस्तु है, उसके स्थान पर हम सर्वनाम, जैसे सर्वनाम वो हैं, हम हैं, जो है इन सब का प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम संख्याओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब सर्वनाम जैसी संज्ञाओं को प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या करता है, उस वाक्य में एक सौंदर्यीकरण ला देता है, एक अच्छा लगने लगता है कि उसको, जैसे हम उदाहरण में देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण क्या है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, जो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भू संरक्षण को रोकते हैं। पेड़ पौधे से हमें फल फूल और दवाई इमारती मिलते हैं। मतलब इस तरीके से जो है हम लिखते हैं तो वाक्य में इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो क्या होगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बोले, वे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते, वे में सारे पेड़ पौधे आ जा रहे हैं, हमको अलग से नहीं कहना पड़ रहा है कि पेड़ पौधे, तो वो क्या हुआ, हमारे जो शब्द है, जो हमारे वाक्य में एक सौंदर्यीकरण आ गया है, मतलब एक अच्छापन और अच्छा लगने लगता है। वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वो विभिन्न, मतलब हम जब वह शब्द यूज कर लेते हैं तो हमें क्या हो, उसमें सब कुछ आ जाता है, वो हम सबके बारे में कह देते, जीवों में सब के बारे में हमें उसका बोध हो जा रहा है और हमारा जो वाक्य है वो अलग से निकल के आता है, मतलब अच्छा लगने लगता है। ठीक है, चलिए, वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। ठीक है, वहाँ क्या था, पेड़ पौधे जो है जीवों को पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करता था, तो उसमें कहने में मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था। जब हम इसको उसमें सर्वनाम में बदल के देखते हैं, जब हम उसको जो संज्ञा है उसको जो हम सर्वनाम में बोलते हैं तो वो हमें और हमारे वाक्य में क्या हो जा रहा है, सौंदर्यीकरण हो जा रहा है। ठीक है, वे भू संरक्षण को रोकते हैं। हम पहले क्या पढ़ते थे, पेड़ पौधे भू संरक्षण को रोकते थे, तो हमारी संज्ञा थी। संज्ञा की जहाँ हम जब सर्वनाम का यूज करते हैं तो वो हमारे कहने का मतलब वो भू संरक्षण को रोकते हैं, तो मतलब वो और ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ पे जो है वाक्य जो हम कहना चाहते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उससे हमें फल फूल दवाएँ इमारतें लकड़ी आदि प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधे हैं, मतलब उसमें एक चीज़ का मतलब वो हो रहा है, पेड़ पौधे उसमें कर देने से जितनी ही पेड़ जाती हैं, जितने हैं ये सब चीज़ों से जो है हमें दवाइयाँ मिलती है, उसका मतलब और अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाता है, उसी क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आपने क्या देखा, प्रथम 5 वाक्य में संज्ञा पेड़ पौधे दोहराए जाने पर वाक्य भद्दे हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसा हमने आपको पहले ऊपर पढ़ाया कि मतलब ऐसा होता है, जबकि नीचे के 5 वाक्य सुंदर हैं। अपने यह भी देखा होगा कि वह और उसमें पद पेड़ पौधे की ओर संकेत करते हैं, अतः उक्त वाक्यों में वह और उससे सर्वनाम है। अच्छा, मूलतः सर्वनामों की संख्या जो है 11 होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो मैं होता है, एक तू होता है, एक आप होता है, यह है, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ। ये हमारे 11 जो है क्या होते हैं, मूलतः हमारे क्या है, ये हमारे मूलतः सर्वनामों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के हमारे कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। चलिए पहला देखते कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने हुए? हमारे टोटल सर्वनामों की संख्या 6 हुई। चलिए आइए फिर से दोहराते हैं क्या क्या है बच्चों। पहला तो हमारा क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चलिए उसमें से पहला पढ़ते हैं। सर्वनाम कौन सा है हमारा? पहला हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहने के मतलब है वह सर्वनाम जिसमें किसी शब्द में जो वक्ता होता है उसके द्वारा जो है जो शब्द होता है वो खुद के लिए या दूसरे के लिए जो प्रयोग किया जाता है या कहा जाता है या किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए कहेंगे। जैसे मैं और हमने बोला तो ये हमारे लिए खुद के लिए हुआ। जैसे तुम और आप बोला ये दूसरे या सुनने वाले के लिए हुआ। ठीक है, वक्ता हम हुए और जो हम बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो आप क्या हो गए? सुनने वाले। ठीक है, और यह वह ये वो ये किसी और के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, ये सब हमारा क्या हुआ? ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। समझ में आया? चलिए देखते हो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या क्या है। पहला देखते हैं, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। मतलब मैं खुद के लिए कह रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? फिल्म देखना चाहता हूँ। तो यहाँ ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। मैं घर जाना चाहती हूँ। तो कौन घर जाना चाहती हूँ? मैं। तो ये खुद के लिए हुआ। ये हम क्या हुए? वक्ता हुए। आप कहते हैं तो ठीक ही होंगे। मतलब ये जो है हम जो हमारी बात ये सुन रहा है, जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? सुनने वाला हो गया। वो कहना चाह रहा आप कहते हैं तो ठीक ही होंगे, मतलब वो जो है सुनने वाला हुआ। ठीक है, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया था। मतलब कहने का मतलब जब तक तुम आए वह चला गया, मतलब वो दूसरे के बारे में बोल रहा है। आजकल आप कहाँ रहते हो? मतलब सुनने, हम पूछ रहे हैं अपने सामने वाले से कि आप मतलब कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कितना वाक्य का सौंदर्यकरण हो रहा है सर्वनाम का यूज होने से। ठीक है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। कौन पढ़ने में तेज है? जो सामने वाला व्यक्ति है, जो हमारी बात सुन रहा है, जो हम जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? सर्वनाम यूज करके उसको हम जो है उस वाक्य को, उस व्यक्ति को कहने में कितना हम अच्छा लग रहा है और उसको सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है। यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? उत्तम, मध्यम, अन्य। चलो एक एक करके इसको हम जानते हैं क्या क्या होता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए पहला कौन सा? उत्तम पुरुष। उसके बारे में, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, इसके अंतर्गत मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमको, हमारा, हमारे आज आते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि जहाँ पर मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे लिए ऐसे शब्द दिखाई दे, वहाँ पे कौन सा होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देख ले। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं क्या करता हूँ? फुटबॉल खेलता हूँ। हम दो, हमारे दो।
ठीक है, ये हमारे कौन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अब चलते हैं मध्यम पुरुष में क्या हो, उसमें क्या था, उत्तम पुरुष जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है तो वह हमारा क्या होगा, उत्तम पुरुष। जबकि मध्यम पुरुष में क्या हो, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। सुनिए, जैसे हमने बोला, आपने सुना, तो इसमें हमें इसमें कौन सा पुरुष हुआ, ये मध्यम पुरुष हुआ, ये बीच वाला हुआ। ठीक है, तो जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है तू, तुझे, तुझको, मेरे, तेरे, मेरे, और जो है तेरे, तेरी, तेरी, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ये नोट करिए, जहाँ पर ऐसे वर्ड मिले वो मध्य पुरुष सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या, चलो उदाहरण दें, तुम बहुत अच्छे हो, तो जहाँ ऐसे शब्द आए तो आप आँख मूंद के वहाँ पे मार दीजिए क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, उसके भेद उसी के अंतर्गत आता। अन्य पुरुष में क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, वो जो है हमारा क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जैसे हम उत्तम पुरुष में क्या कहा कि हम बोल रहे हैं, तो हम जो है उत्तम पुरुष हो गए, आपने उसको सुना तो मध्यम पुरुष हुआ। मान लो हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हुआ। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे या उसको कैसे बताएंगे, तो देखिए कैसे बताएंगे। जैसे यह, वह, ये, वो आदि आते हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल होते हैं। जो जितने हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के इसमें क्या होते हैं, उदाहरण भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड का हमारा क्या है, पहला हमने अब क्या पढ़ लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। अब उसके हम दूसरा पढ़ते हैं, नीचवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों का प्रयोग, इसमें क्या कह रहा है, सेकंड वाले में नीचवाचक सर्वनाम में, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने दशा, अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कहने का मतलब, जिन शब्दों का प्रयोग जो वक्ता होता है, जो हम तुमको हम बोल रहे हैं, तो किसी चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ होगी, अपने साथ, मतलब अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है। मतलब जैसे हमने कोई चीज़ तुमसे कहा, तो अपनी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए देखते हैं उदाहरण क्या होगा। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। जहाँ पर मैं अपने कपड़े स्वयं, वहाँ वो क्या कह रहा है, वो अपनी बारे में बता रहा है। वक्ता जो है अपने बारे में, खुद के बारे में कह रहा है कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। जो खुद के लिए, अपने लिए करे कार्य, वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं उठता हूँ ना, वक्ता उठ रहा है ना, तो वो अपने लिए, तो ऐसी जहाँ पे हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। क्या हुआ, किसके बारे में हो रहा है, अपने बारे में, वो खुद अपने बारे में बता रहा है, वक्ता खुद अपने बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। वह जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है, मतलब वो अपने बारे में ही बता रहा, अपने आप वक्ता जो है खुद बता रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। कोई डाउट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एक और यहाँ नोट कर लीजिए, नोट लिख के, ऊपर दिए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए, स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए करता है। ठीक है, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ पर आदर सूचक मध्य पुरुष हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब, जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग श्रोता, जैसे हम वक्ता हुए, जो हमारी बात सुन रहा है वो श्रोता हुआ,
उसके लिए हो वहाँ पे आदर सूचक शब्द मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो श्रोता होता है जहाँ पे आप शब्द का प्रयोग करते हो तो वहाँ कौन सा सूचक हो जाता है, आदर सूचक मध्यम पुरुष हो जाता है। ठीक है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ पर निजवाचक हो जाता है। कोई कंफ्यूजन हो बताइए। फिर आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम, सॉरी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बारे में क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है वह शब्द क्या कहलाते हैं, वह शब्द हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर अपनी निश्चितता के बारे में, चाहे कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, उसकी निश्चितता कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, उसका बोध हो, तो वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, कोई, चलिए आगे देखते हैं उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। यह व आदि, जहाँ पर यह व आदि जैसे शब्द हो वो हमारे क्या होते हैं, निश्चयवाचक के सूचक होते हैं। ठीक है, यह कार मेरी है, मतलब ये निश्चय है कि यह कार मेरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये दूसरे की कार है, वो कह रहा है ये कार मेरी है। जहाँ पे निश्चितता हो, जहाँ पे क्लियर हो, जहाँ पे स्पष्ट हो कि ये चीज़ मेरी है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा सर्वनाम होगा, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, मतलब वो निश्चय है कि ये मोटर बाइक जो है वो आपकी है, मेरी नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, मैंने आप लगा दिया, तो वहाँ पे हमने आपको ऊपर क्या पढ़ाया था, जहाँ पर सूचक मतलब आदर सूचक का प्रयोग हो वहाँ पे हमारा क्या होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते। वो पुस्तक मेरी है, कंफर्म है, निश्चित है कि ये पुस्तक मेरी है, ये किसी और की नहीं है। ठीक है, जहाँ पर अपने का बोध हो, 100% ये मेरी चीज़ है, वहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आगे, वो मिठाई है, मतलब ये मिठाई मेरी है, किसी और की नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये दूसरे की है, ये मेरी है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा हमारा, वहाँ पे हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। या एक गाय है, मतलब कंफर्म है कि यह एक गाय है, बैल नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, मतलब निश्चय किया हुआ है। जो सामने जो वक्ता है वो श्रोता को बता रहा है कि ये जो है, जो ये गाय है, जो यह एक गाय है, गाय ही है और कुछ नहीं है। कंफर्म कर रहा है, निश्चय कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि ये चीज़ यही है। ठीक है, यह एक बार फिर प्रथम आया, कंफर्म है कि यह हर बार जो है प्रथम आया, तो वहाँ पे एकदम कंफर्म कर दिया है, वक्ता ने श्रोता को बता रहा है कि ये हमेशा जो है प्रथम आता है, निश्चित कर दिया, तो वहाँ पे हमारा कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वो आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। चलिए फोर्थ देखते हैं हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में मतलब वो किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी स्थान को वो जो है कंफर्म करना कि हाँ ये है, वहाँ पर उस चीज़ का बोध हो, वहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक में क्या है, उसका जस्ट अपोजिट होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, निश्चितवाचक में बोध हो रहा था, इसमें बोध नहीं होता है, तो ऐसी जगह हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है नहीं। चलिए आगे देखते क्या है, अनिश्चय सर्वनाम के उदाहरण क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, ये नोट कर लीजिए आप, नोट लिख के आप इसको स्टार करके या नोट करके जो भी है, कोई आज शब्द दिखे तो हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, मुझे कुछ खाना है, मुझे खाना तो खाना है,
कुछ खाना है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चित सर्वनाम होगा। मेरे खाने में कुछ गिर गया, कंफर्म नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या मुझे पता ही नहीं है क्या चीज़ गिर गया, कुछ गिर गया, कोई निश्चित अनिश्चित है, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चित सर्वनाम होगा। मुझे बाजार से कुछ लाना है, मुझे बाजार जाना है, कंफर्म नहीं है मुझे क्या लाना है, पर कुछ लाना है, तो जहाँ पे अनिश्चितता, किसी चीज़ का कंफर्म नहीं है मुझे क्या लाना है, तो ऐसी जहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पे कुछ कोई ऐसा शब्द दिखे, आप आँख मूंद के वहाँ पे अनिश्चय सर्वनाम मार सकते हैं। ठीक है। मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे पता नहीं कौन है, मतलब जहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो, जहाँ पे किसी वस्तु कोई चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं, वो वस्तु कौन सी है, वो स्थान कौन सा है, वो व्यक्ति कौन सा है, तो ऐसी जहाँ पे हमारा कौन होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तुमसे कोई बात करना चाहता है, मुझे पता है आपसे कोई बात करना, वक्ता क्या कह रहा है श्रोता से कि कोई आपसे बात करना चाहता है, पर मुझे नहीं मालूम है वो व्यक्ति कौन है, अनिश्चित है, मुझे नहीं पता है वो कौन है, तो ऐसी जहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, मतलब कोई व्यक्ति है, वक्ता जो है श्रोता से कह रहा है कोई व्यक्ति है जो आपके लिए ये कुछ चीज़ भेजा है, मुझे पता नहीं है, अनिश्चित है वो क्या चीज़ है, तो ऐसी जहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिफ्थ वाला पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? फिफ्थ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग, क्या कह रहा है? जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन शब्दों को जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग, जो हम शब्द प्रयोग करते हैं किसी वस्तु, जो वस्तु है या व्यक्ति है आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है। जैसे हमने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आप कौन हो, तो हमने क्या किया है? आपसे प्रश्न किया है, मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश की है कि आप हो कौन, वह वस्तु क्या है, तो हमने आप उस वस्तु के बारे में जानकारी लेने के लिए किया। तो ऐसी जगह को, ऐसे शब्दों में जो मतलब ऐसे शब्दों में जो पूछा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछना, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता है, तुम कौन हो, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वह वस्तु कौन है। तो ऐसे जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसी जहाँ पे हम कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम यूज करते हैं। ठीक है। चलिए आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। जैसे आपको कौन, क्या, कब, कहाँ ऐसे शब्द दिखे, वहाँ पे क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा वाचक सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। चलो उदाहरण देखते। देखो तो कौन आया, देखो तो कौन आया, मुझे नहीं पता है, हमने प्रश्न किया आपसे, देखो तो कौन आया। जो वक्ता है श्रोता से कह रहा है देखो तो कौन आया, मतलब जो वक्ता है श्रोता से क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। उसने वो कौन शब्द से जो है आपसे जो है क्वेश्चन किया। ठीक है। आपने क्या खाया, जहाँ पे क्या आए, तो जो वक्ता है श्रोता से कह रहा है आपने क्या खाया, आप बताइए, मुझे नहीं पता है, उसने क्वेश्चन किया ना। ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जो हूँ, जो वक्ता है वो श्रोता से जानना चाहता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। इस तरह के जहाँ पे क्वेश्चन आए, उदाहरण आए, तो वहाँ पे कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा वाचक सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम बाजार से क्या लाए, हमने क्वेश्चन किया, तुम बाजार गए थे,
श्रोता बाजार गया, वक्ता जो है पूछ रहा है तुम बाजार से क्या लाए, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो वहाँ पे कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। वर्तमान में तुम क्या करते हो, फिर वही बात है ना, पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है ना आपसे, तो वहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आप क्या करना बेहद पसंद करते हैं, तो वहाँ पे फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि वक्ता श्रोता से क्वेश्चन करता है कि आप क्या करना पसंद करते हो, मुझे नहीं पता है, बस क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। चलिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन तथा क्या शब्द का प्रयोग करने किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। ठीक है। चलिए, लास्ट और छठा हम देखते हैं कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब कहने की मतलब यह है, वह जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु के या व्यक्ति के बारे में संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए ठीक है, उदाहरण आइए देखते हैं और इम्पोर्टेंट कर नोट कर लीजिए इसको। जहाँ पे जो सो जैसा वैसा दिखे वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आपने किया वैसा आपने भरा, तो एक दूसरे से क्या है, संबंध हो रहा है, रिलेट हो रहा है। ठीक है। जो सोएगा जो जागेगा सो पाएगा। ठीक है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब एक दूसरे से क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में जो सो जैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति में संबंध बताया जा रहा है, अतः यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। ठीक है। थैंक यू।